मेरे बच्चे को क्यों मारा, मैं कैसे रहेंगे उसके बगैर। हमने समझ कर ये भेजा, क्या करूं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे बच्चे को मार दिया, मार लिया मेरा बच्चा, खत्म कर लिया। आए पैसे देकर के मैंने भाई मरवा दिया सर, ये है मेरे को यही। जब तक जीना ना, ये सोच के जीना कि मैं उसकी कातिल बन गई, क्यों भेजा उसको। नगरोटा में एक फैमिली के साथ हूँ मैं इस वक्त। आज से 6 महीने पहले अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने सुधर जाए, नशा उसका छूट जाए, उधमपुर में रिहैब सेंटर में उसको दाखिल करवाया गया। 6 महीने में एक बार नवरात्रे में वो घर आया, उसके बाद 2-3 दिन के बाद वापस चला गया। उसके बाद रिहैब सेंटर से कॉल आता, जैसे कि मुझे इन्होंने बताया कि आप आ जाओ, आपके भाई को चोट लगी है, वो भाग रहा था। वहाँ जाकर बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो नहीं रहा। सच्चे की बात है, मेरे को 5-5:30 बजे फ़ोन आया, मैं दुकान पे बैठा था, बारिश थी छोटी छोटी, उसने मेरे को बोला कि भैया ऐसी बात है, आपके भाई को सर में लगी हुई है। मैंने बोला वो कैसे लगी? कहते ऐसे लगा, वो थोड़ा भागने की कोशिश कर रहा था तो लगी उसको। मैंने बोला भागने की कोशिश कितनी लगी है? थोड़ी बहुत। कहता नहीं आप आओ, उसने साइन करवाने आपके। मैं क्या करना है, प्राइवेट वो हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाना है हमने, आपने साइन करने हैं। मैंने बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ। मैं घर से निकला वहाँ से, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं यार मैं अकेला जाऊँ, मेरे साथ चल। हम निकल गए यहाँ से। हम जैसे ही उधमपुर पहुँचे तो उनके सेंटर में पहुँचे। उन्होंने अंदर से जान के देखा कि कितने बंदे हैं। उन्होंने बोला हम 2 थे। उन्होंने बोला 2 बंदे हैं। उन्होंने बोला आने दो इनको। हम जैसे अंदर पहुँचे तो बाहर मतलब गेट के अंदर ही कम से कम 10-12 बंदे, शायद मतलब बहुत तगड़े मतलब बंदे थे, बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को जैसे पहले भी मैं 6 महीने उसको पहले भी छोड़ा था मैंने, वहाँ पे उसको रखा, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैंने बोला ऑफिस में आओ। जैसे जाते थे पहले भी, बोलते हैं लोग पानी से नहीं पियो। मैंने बोला यार पानी नहीं पीना। आपने बोला कि मेरे भाई को लगी हुई है सर पे, तो दिखाओ मेरे को, पट्टी करवाते हैं, उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल में। कहता है कि नहीं आप पानी पियो, कोई बात नहीं, वो बाद में बातें करते हैं। मैंने बोला यार पानी छोड़ ना तू, वो पानी शानी नहीं मैंने पीना, तू भाई दिखा मेरे को। इन्हें दूसरा लड़का कहता है कि आपका भाई भागने की कोशिश कर रहा था, वो तो मर गया। सर ये कौन सी बात? आपको अचानक बोला वहाँ? हाँ। और वो 10-12 लोग जो वहाँ बैठे थे, वो इसलिए कि अगर आप कोई हुड़दंगबाजी करोगे तो आपको वहीं पकड़ लेंगे। वहीं पकड़ा भी सर मेरे को उन्होंने, मैं वही बताता हूँ आपको आगे। उसके बाद मेरे को तो होश नहीं रही। भाई बिल्कुल ठीक है जब घर से गया? बिल्कुल सर, चल के गया वो। मेरे नगरोटा में किसी बंदे को पूछ लो, सबसे मतलब अच्छा चलता फिरता था, कोई दिक्कत नहीं। शराब चढ़ाने के लिए भेजा था, जान ही निकाल दी। जान निकाल दी सर, पैसे देकर के मैंने भाई मरवा दिया सर। ये है मेरे को यही। जब आपका भाई घर आया, आपने उससे पूछा कि तेरे साथ मार पिटाई तो नहीं होती कुछ? सर उससे पूछा, वो कहता कि नहीं मैं बताऊंगा आपको। मम्मा से बात करता था कि मैं मम्मा रोटी वहाँ पे पता नहीं क्या मिलता नहीं, यहाँ पे जब भी वो आया 5-6, 7 बोल के कहना नहीं चाहिए ऐसे, पर मैं आपके माध्यम से भूखा होता था। हाँ भूखा होता था ऐसे। जब आपने वो बॉडी देखा, बॉडी पे कुछ निशान थे? जी देखिए सर ये तो पोस्टमार्टम के बाद की होगी ना? जी को बोला कि आप ऐसा करो कि मेरे रिश्तेदार आने दो, मेरे मामा या मेरी मम्मी हैं, पापा मेरे नहीं है, मम्मी को आने दो, या मेरी बहन है वो उनको आने दो, फिर उसके बाद हम चलते हैं। उन्होंने ऑलरेडी पैक करके रखा था उसको, जो सेंटर उनके कमरा बगल में था, उन्होंने उसको चादर में पहले लपेट के रखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने खुद से ही उसको मृत डिक्लेयर कर दिया? हाँ, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर उसको लगी थी या कोई गिरा था या कुछ भी ऐसा हुआ था, ऑन स्पॉट तो मर नहीं गया होगा। ऑन स्पॉट तो बंदा मरता ही नहीं कोई भी। उसको मेडिकल मतलब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं या डॉक्टर को अपने पास बुलाते हैं। पुलिस रिपोर्ट की थी उन्होंने? कुछ भी नहीं किया था सर पुलिस स्टेशन तो हम लोग गए, पुलिस वालों को तो पता भी नहीं था। एक आदमी मर गया है, वो चुपचाप बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि वो मतलब आए, उनके घर वाले आए और उठा करके इसको ले जाए। और अगर वो 10-12 लोग इसलिए बैठे थे कि अगर कुछ आप फालतू बात करते हो तो आपको भी उन्होंने पीटा मेरे को सर, धक्का मारा। मैं गेट के सामने खड़ा हो गया। मैंने बोला पुलिस ने क्या किया अभी तक? अभी तक सर कुछ भी नहीं किया, अभी तक FIR नहीं लगी। एक आदमी की मृत्यु हुई है, कत्ल हुआ, कत्ल कह सकते हैं इसको? हाँ जी कत्ल है सर। तो फिर अभी तक पुलिस ने कुछ अरेस्ट हुआ? कोई नहीं हुआ अभी तक सर। हम आज भी पता कर रहे हैं कि सेंटर भी अभी तक चल रहा है, अभी तक सेंटर खुला हुआ है, कोई बंदा पकड़ा नहीं गया। क्या नाम है उस रिहैब सेंटर का? होप नाम से कुछ है, उसका मालिक का नाम रैम्बो है।
भाई खो दिया आपने, सच ये है कि आपने भाई खो दिया अपना। माता जी इस कंडीशन में है, हमसे बात कर सके? मी इस टाइम तुंदे कोल नहीं आना चाहिए था, पुत्र गया तुंदा। ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀਏ ਭੇਜੂੜਿਆ ਕਰੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਓ ਮਾਰੀਆ ਭੇਜੀ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਕਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦਾ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਗਨੇ ਅੱਖੀ ਢੇਲੇ ਕਟੂੜੇ ਨਾਲੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ बस इयै हूँ ये केह् करी सकदे गरीब बंदे अस केह् नहीं करी सकते हैं बड़े बंदे तुस जाने हो। जब वो क्या नाम है उनका, क्या नाम था उनका? रवि। रवि जब घर आया था नवरात्रे में आया था, कोई बात की उन्होंने आपसे कि मेरे साथ कैसा सलूक किया जाता है? सुनाया उसने ये बोला था सुनाएंगे तो उन्होंने जब पीना शुरू कर दिया ना तो फिर उसको हो गया तीसरे दिन भेज दिया उसको एक फुल्का खिलाया हमें। गलती कितनी पे चाहिए? हाँ गलती की बड़ी अब क्या पता है इस गल का ये थोड़ा पता है कि मतलब मारू ना उन्हें मैं एक फुल्का खिलाया मैं आख्या बबलू रवि जा रहा वो लैने वाले इन्हें टेलीफोन करी ओड़ेआ वो देंगे कन्नै में फुल्का खिलाया उसी अपने हत्थें कन्नै आखना मम्मी क्या की फुल्का खिलानी मां तू जाना उठिए दोबारा आखिरी फुल्का? हाँ मैंने आखिरी फुल्का मैंने खिलाया अपने हाथ से फिर हमारे पता नहीं क्या किया उन्होंने क्या पता अब तो बुरी हालत ही हमारा बच्चा का हमारा बच्चा छीन लिया उन्होंने क्या करना मार लिया मेरा बच्चा खत्म कर लिया जब तक जीना ना ये सोच के जीना कि मैं उसकी कातिल बन गई क्यों भेजा उसको पैसे देके भाई को आती मैंने खत्म कर दिया छोड़ा इलाज के लिए जैसे कोई बीमार होता है सर अगर बीमार अगर वो नहीं वहां पे रहता तो इनका फर्ज बनता था कि आप मेरे को फोन करो जैसे मेरे पैसे के लिए बोलते हो कि पैसे नहीं डाले आपने मैं पैसे आप मेरे को बोलो कि भाई अपना आपका भाई हमारे पास नहीं टिक रहा है इसको ले जाओ घर में मैं ले आता उसको किसी से सुनी सुनाई हमें ये कंफर्म नहीं था कि ऐसे हैं कैसे हैं हम थोड़ा ना छोड़ते थे कोई छोड़ता है अपना बच्चा या अपना भाई या अपना घर का कोई मेंबर कोई नहीं छोड़ता है तो ये सुना कि वो ठीक है वो रैम्बो है बड़ा नाम चलता है। ये बताओ जब आपके भाई की आपको पता चला कि वो डेथ हो गई वो कह रहे थे कि वो वहाँ से भाग रहा था गिर गया उसका कोई उनके रिहैब सेंटर में कोई सीसीटीवी फुटेज है? सर वो उस कैमरा तो लगा हुआ था पर जब सर हम वहाँ पे पहुँचे एलसीडी बंद थी वो जब हमें ऑफिस में उसका रिकॉर्डिंग तो होगा ना जब वो सर वो तो पुलिस देखेगी ना हमें तो कुछ नहीं दिखा हमें पूछा हमसे थोड़ी बात करते थे वो मैं बोल रहा हूँ मैंने जैसे वो डेड बॉडी मेरे भाई को उठा करके बाहर ले जा रहे थे कि हॉस्पिटल चलो उन्होंने मैं गेट के सामने खड़ा हो गया जैसे मैं गेट के सामने खड़ा होगा 3-4 बंदे थे वहाँ पे जो भी और भी थे 3-4 उन्होंने उठाया था 3-4 बंदे और भी थे 1-2 गाड़ी में बैठा हुआ तो उन्होंने मेरे को धक्का मार के साइड पे कर दिया कि आप साइड पे हो जाओ हॉस्पिटल आ जाओ सीधे। ये कब से वहाँ पे थे कर रहे थे इलाज चल रहा था? 6 महीने से 6 महीने में एक ही बार घर आए? हाँ 6 महीने में एक बार आए। कुछ सवाल हैं जो रिहैब सेंटर पर उठते हैं। जब वो गिरा क्या आप उसको डॉक्टर के पास ले गए? अगर आप ये कहते हो कि वो गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई क्या फिर भी आप अस्पताल ले गए? जब भी किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है एक आखिरी चेकअप के लिए उसको अस्पताल ले जाया जाता है कि डॉक्टर डिक्लेयर करे कि ये डेथ है। क्या आपने वो किया? क्या उसका कोई इलाज हुआ? क्या आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाई? परिवार कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी मर गया और आपके लिए कितनी आसान बात है परिवार वालों को बुलाया यह कहकर कि चोट लगी है और वहां पहुंचकर आपने उनको कह दिया कि आपका भाई मर गया। कितना आसान था आपके लिए। और हम समझ सकते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर आप पहले बता देते तो परिवार एक फौज लेकर वहां आता, पूरा मोहल्ला आपके पास आ जाता, एक सोसाइटी आपके पास पहुंचती। इसीलिए आपने सेफ प्ले किया। हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सही भी हो, वो भागते हुए गिर गया और डेथ हो गई। जो आप कह रहे हो वो सही भी हो, लेकिन वो सब चीजें आपने की, वो क्यों नहीं की? आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दिलवाया, उसको आप हॉस्पिटल नहीं लेकर गए।
तो इससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला था। और उससे बड़ी बात कि पुलिस ने अब तक क्या किया। एक आदमी की जान गई है, पुलिस ने अब तक क्या किया? क्या रिहाब सेंटर में यह अलाउड है? आजकल तो स्कूलों में अलाउड नहीं है कि बच्चे को टीचर पीटे, उसकी पिटाई करे, गुस्से से बात करे, यह भी अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो रिहाब सेंटर में एक जवान आदमी के साथ मार पिटाई की जा सकती है। अगर उनको मार पीट कर ही सुधारना है तो फिर और बड़े ऑप्शन है। रिहाब सेंटर का मतलब होता है कि इलाज के द्वारा ऐसा माहौल उनको दिया जाए कि वो सुधर जाए। और ये पहली रिपोर्ट नहीं है जो रिहैब सेंटर के बारे में मैं कर रहा हूं। इससे पहले मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट सांबा में ऐसी ही रिपोर्ट मैंने पहले भी की है। यहां परिवार वालों ने आकर रिहैब सेंटर में तोड़फोड़ भी की थी। क्या ये रिहैब सेंटर रजिस्टर हैं? जो भी इन रिहैब सेंटर में होता है वो सरकार को पता है? क्या ये नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि उधमपुर पुलिस ने अब तक इस केस में क्या प्रोग्रेस की? एक आदमी घायल नहीं हुआ है, एक आदमी वहां से भागा नहीं है, एक आदमी मर गया वहां पर रिहैब सेंटर में, जो एक दिन पहले अपने परिवार के साथ था, मां के हाथ से खाना खा रहा था, आपके परिवार के बीच बैठा था, ठीक ठाक आपको दिया था। सिर्फ आपका यह कह देना भाग रहा था, गिर गया, मर गया, यह काफी है। तो आज के बाद यह याद रखिए, जो लोग भी अपने बच्चों को रिहैब सेंटर में भेज रहे हैं, इस जवाब को हजम करने के लिए तैयार रहें। कभी आपको एक कॉल आएगा, आपका बच्चा यहां था, आपका भाई यहां था, हम इलाज कर रहे थे, भाग रहा था, मर गया। इसके लिए तैयार रहिए। यह परिवार को बबलू वापस नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं वाकई पता चले उसकी मौत हुई कैसे। और एक लेसन भी है, एक सीख भी है सरकार को, प्रशासन को। ये रिहैब सेंटर किस तरह से रन कर रहे हैं। यहां पर वायलेंस होती है, ये लोग मरीज हैं, पेशेंट हैं, बीमार लोग हैं। ये कुछ सवाल, और सबसे बड़े सवाल पुलिस पे उठ रहे हैं कि अभी तक 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन, आपने क्या किया अब तक? कितने अरेस्ट, कितनों से पूछताछ की, किस नतीजे पर पहुंचे आप? जो सवाल हमने उठाए हैं, क्या आपने ये उठाए उसके मालिक से, वहां के एम्प्लॉय से? क्योंकि बबलू मर गया है और ये सिर्फ उसका परिवार जानता है उन्होंने क्या खोया। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।